गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे कोलरॉस नियम की कि कोलरॉस नियम क्या है, किस प्रकार से उसको दिया गया। कोलरॉस ने जो वैद्युत अपकट्टी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपकट्टियों की जो मोलर चालकता है लैम्डा m तथा सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचे और आरेख खींचकर एक प्रेक्षणों के आधार पर एक सूत्र दिया, ऑब्जर्वेशन लेके एक फॉर्मूला दिया और फिर कुछ पॉइंट्स निकाले। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी भी वैद्युत अपकट्टी के लिए मोलर चालकता C सांद्रता पर मोलर चालकता का मान अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस b√c, यहाँ b जो है वो कांस्टेंट है, लैम्डा c इसके मोलर चालकता मोलर कंडक्टेंस को बता रहा है, लैम्डा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड C जो है वो सांद्रता या कंसंट्रेशन को बताता है। इसके आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर यहाँ से मोलर सांद्रता जो है, मोलर को सांद्रता के मान को निकाला जा सकता है, मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात किया जा सकता है। इसके आधार पे अगर बात करें, इनके ग्राफ उन्होंने आरेखों को देखा जाए तो आरेखों के अकॉर्डिंग बात करें, जितने भी प्रबल वैद्युत अपकट्टे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो रेखीय आरेख देते हैं, सीधे आरेख देते हैं, और जितने भी दुर्बल वैद्युत अपकट्टे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो अरेखीय आरेख देते हैं। दूसरा, जैसे जैसे अपन डाइल्यूशन करें, इसका तनुता करें, तनुकरण किया जाए, तो तनुकरण करने पर उसके मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन द डाइल्यूशन। जैसे जैसे तनुता की बढ़ेगी उसकी मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन तनुता का अनुकरण करेंगे, उसमें विलयन को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने पर उसके आयनिक प्रक्रिया बढ़ जाती है, आयनन बढ़ता है, या कहते हैं वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, वो बढ़ जाता है। वियोजन बढ़ने से उसके मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। दूसरा, इसी तरह से अपन उसके सीमांत मोलर चालकता को परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत अपकट्टियों की जो सीमांत मोलर चालकता है उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन, जो भी कैटायन है और एनायन है, उन कैटायन एनायनों के मोलर चालकता के मानों के योग के बराबर होती है। मान लें द लैम्डा m स्टैंडर्ड, ये एक सीमांत मोलर चालकता है, तो ऐसी स्थिति में इस मोलर चालकता का मान धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होगा। जैसे अपन एक वैद्युत अपकट्टी ले लें KCl की मोलर चालकता की मान कर बात कर लें, तो इसके लिए मोलर चालकता हो गई लैम्डा ऑफ K प्लस एंड लैम्डा Cl माइनस। उनके जो कैटायन हैं और एनायन हैं, उनके मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। यदि इसमें धनायनों व ऋणायनों, कैटायन और एनायनों का मान U प्लस व U माइनस है, तो जो टोटल सीमांत मोलर चालकता है उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टोटल आयनों की संख्या और धनायनों की मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की संख्या इंटू ऋणायनों की मोलर चालकता को लिया जा सकता है, उससे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसी के साथ अगर अपन बात करें मोलर चालकता के स्थान पर यदि अपन तुल्यांक की चालकता की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, मोलर नहीं लेके अपन ने इक्विवेलेंट लिया है, तुल्यांक लिया है, तो उस स्थिति में कोलरॉस नियम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो किसी भी वैद्युत अपकट्टे की सीमांत तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट, या इसको लैम्डा V से भी व्यक्त कर सकते हैं, उसके धनायनों और ऋणायनों के तुल्यांकी चालकता के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर है। लैम्डा इक्विवेलेंट लिख सकते हैं या लैम्डा स्टैंडर्ड V लिखा जा सकता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। सीमांत तुल्यांकी चालकता का मान उसमें
आयनिक चालकताओं के योग के बराबर है। यहां Z प्लस व Z माइनस बात करें तो ये जो है धनायनों व ऋणायनों की संख्या को व्यक्त करते हैं कि उसके ऊपर आवेश क्या है, ऋणायनों पर आवेश। जैसे अपन एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसके लिए अपन बात करें कि सीमांत मोलर चालकता क्या होगी, तो उसके लिए लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट अपॉन Z प्लस Al पर आवेश, एल्यूमिनियम आयनों पर आवेश +3, इसकी तुल्यांकी चालकता धनायनों की, प्लस सल्फेट आयनों पर सांद्रता आवेश और उसकी तुल्यांकी चालकता का योग। इस प्रकार से उसके सीमांत तुल्यांकी चालकता या लैम्बडा इक्विवेलेंट के मान की गणना की जा सकती है कि उसका आवेश कितना होगा। इसी तरह से अपन बात करें ट्रांसपोर्ट नंबर, या इसको हिटाइट नंबर या अभिगमनांक के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वह कुल संख्या है आयनों की। वैद्युत धारा जो अपन पास कर रहे हैं, उस विद्युत धारा पास करने पर पर्टिकुलर अंश या भाग जो पर्टिकुलर धनायन या ऋणायन के द्वारा, कैटायन या एनायन के द्वारा ले जाया गया है, वो अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट या हिमांक हिटाइट नंबर के नाम से जाना जाता है। इसे अपन जनरली N या T से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लें धनायन का अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को अपन T प्लस या NC नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन बात करें T प्लस या NC बराबर C सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता बटे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलर चालकता का जो रेशियो है वो धनायन अभिगमनांक कहलाता है। कि कुल जो विद्युत धारा दे रहे हैं उसमें से धनायन के द्वारा कितना अंश लिया गया है, कितना पोर्शन लिया गया है। या अगर उनके धनायनों की संख्या दे रखी है तो मान लें धनायन की संख्या U प्लस है और ऋणायन की U माइनस है, तो U प्लस बटे U प्लस माइनस U प्लस और U माइनस दोनों कुल आयनों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से कैटायन एनायन की बात करें, ऋणायन का अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन T माइनस या Na से व्यक्त किया जा सकता है। T माइनस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू लैम्बडा A बटे लैम्बडा इनफाइनाइट। यहां जो ऋणायन है उन ऋणायनों की मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता को व्यक्त कर रहा है, या उनके आयनों की संख्या दे रही है ऋणायनों की संख्या बटे वैद्युत अपघट्य में उपस्थित कुल आयनों की, धनायनों और ऋणायनों की संख्या को कहा जा सकता है। अब किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए बात कर लें तो उस स्थिति में T प्लस प्लस T माइनस अर्थात धनायनों का अभिगमनांक और ऋणायनों का अभिगमनांक का मान सदैव 1 होता है, उसको 1 से व्यक्त किया जाता है। तो यहां से उसके गमनांक को व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह से कोलरोस नियम की बात कर रहे हैं, कोलरोस नियम के स्वतंत्र अभिगमन के नियम की बात करें तो अनंत अनुता पर जो वैद्युत अपघट्य दिए हैं उन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ये नियम लागू होता है। अनंत अनुता पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो भी अपना वैद्युत अपघट्य है वो पूर्णतया वियोजित होगा, पूर्णतया डिसोसिएट होगा, पूर्णतया अपने आयनों में विभक्त होगा। जब आयनों में विभक्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो इसमें धनायन और ऋणायन है उनके मध्य
अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है उस जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस है, वो फ्रीली मूव करते हैं, स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में कोलरोस नियम को व्यक्त किया जा सकता है कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अर्थात जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मानों के योग के बराबर होगी। यहां से इस कोलरोस नियम के व्यक्त किया जा सकता है। कोलरोस नियम का स्वतंत्र अभिगमन का नियम या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के नाम से भी जाना जाता है।